हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर की श्रृंखला में स्पीकिंग में जाने से पहले हमें जो पार्ट्स है ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब इधर से ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम स्पीकिंग की तरफ चलेंगे। पहले हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है और उनको किस प्रकार हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद इनको किस प्रकार हम स्पीक कर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। इस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में हम लगभग 8 जो पार्ट है उनको लेते हैं, तब जाकर हम स्पीकिंग कर पाएंगे। तो आज हम जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिनको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश बोला जाता है उनमें से आज हम जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच है उनका अध्ययन करेंगे, यानी 4 का हम अध्ययन करेंगे कि उनका यूज किस प्रकार होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तभी जाकर हम किसी सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और फिर उसको स्पीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज नाउन को। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन। तो नाउन में हम हिंदी में सारे लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। यानी ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे समीर है, रोहित है, मीना है, सीता है, छापर है, जयपुर है, कोलकाता है और टेबल है। ये जो टोटल चीजें हैं वो सब नाउन में गिनी जाती है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं कि उनमें किस प्रकार हम पहचान करेंगे कि नाउन क्या होता है और किस प्रकार का होता है। जैसे हमने लिखा कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड ए थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी संज्ञा। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति का जो नाम आ रहा है वो भी नाउन है। जैसे मोहन, समीर, सोहेल, सीता, गीता, इस तरीके से अगर नेम ऑफ पर्सन आ रहा है तो वो नाउन है। उसके बाद प्लेस, जैसे जयपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इस तरीके से जो प्लेस का नाम दिया हुआ है वो भी क्या है? नाउन है। एंड थिंग्स, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, टेबल, मेज एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए नाउन। यानी संसार में जितनी प्रकार की चीजें हैं वो सब नाउन में शामिल की जाती है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान सबको। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लेते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया हुआ है और पूछा जाता है कि विच वर्ड इज नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड है वो नाउन है। सेंटेंस लिखा हुआ है कि समीर इज ए गुड बॉय। समीर इज ए गुड बॉय। समीर एक अच्छा लड़का है। समीर एक अच्छा लड़का है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि समीर नाउन है। क्या है? समीर नाउन है। फिर इज हेल्पिंग वर्ब है और ए गुड बॉय, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। जो आगे हम एडजेक्टिव लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा। फिर ए बॉय नाउन है। इस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर समीर नाउन है और बॉय नाउन है, यानी समीर है वही लड़का है। तो इसमें अपना समीर नाउन हो गया और बॉय है वो नाउन हो गया। अगर डीपली पूछा जाए तो समीर हो गया अपना जो प्रॉपर नाउन और बॉय हो गया अपना कॉमन नाउन। यानी किसी जाति विशेष के बारे में अगर बताया जाता है जैसे बॉय, तो बॉय क्या है? अपना है
वो कॉमन नाउन है, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम अगर दिया हुआ जाए तो वो प्रॉपर नाउन में शामिल होता है। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं कि रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें नाउन कौन हो गया? रमेश हो गया, और फ्रेंड क्या हो गया? नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये कॉमन नाउन हो गया, और बेस्ट जो है वो क्या हो गया? अपना विशेषण हो गया, यानी एडजेक्टिव हो गया। इस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है कि रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसी तरीके से हम थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं कि ए काउ इज ए पेट एनिमल। ए काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। तो इसमें नाउन क्या आ गया? अपना काउ। लेकिन ये क्या है? कॉमन नाउन है, यानी गाय एक जाति विशेष बता रही है कि वो एक जानवर है। कैसा? काउ, यानी गाय है। और एनिमल ये भी क्या आ जाएगा? अपना कॉमन नाउन में ही शामिल होगा। इस प्रकार ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और पेट वह है एडजेक्टिव आ गया, यानी व्यक्तिगत विशेषता आ गई इसकी। इस जानवर की विशेषता दी हुई है कि गाय क्या है? एक पालतू जानवर है। इस तरीके से फिर आगे हम ले लेते हैं नाउन कि किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। तो उसमें हमें याद रखना है कि 5 टाइप ऑफ नाउन्स है वो अपने 5 प्रकार से विभाजित होता है। वैसे तो 2 टाइप में लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी गणन्य और अगणन्य। लेकिन उसके बाद इसको 5 टाइप में बांट देते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कॉमन नाउन किसी जाति विशेष का जब नाम बताया जाता है, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति का नाम दिया हुआ होता है। उसके बाद अपने मेटेरियल नाउन आएगा इसमें। फिर जो अपना है कि ग्रुपलाइजेशन आ जाए, यानी ग्रुप में समूह में दिया आ जाए, तो जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे आर्मी है, क्लास है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे स्वीटनेस, ओल्डनेस, इस तरीके से जो नाउन है उनको डिफाइन करके अलग अलग बांटा जाता है। जब हम अलग से नाउन के बारे में पढ़ेंगे तब विस्तृत करेंगे। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो केवल हमें इसकी जानकारी करनी है कि नाउन क्या होता है। तो बेसिकली हम नाउन समझ चुके हैं। अब लेते हैं हम 2 नंबर पर इसमें प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे इस पे लेते हैं प्रोनाउन। पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। सर्वनाम, तो इसमें डेफिनेशन आ जाएगी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी ए वर्ड विच यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। याद रखना है, ए वर्ड विच यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, एक नाउन के स्थान पर जिसको हम यूज करते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस में हम देख लेते हैं तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं मुख्य तौर से अपने सर्वनाम कौन कौन से होते हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए ही, हिज, हिम। फिर सी, हर, हर। स्त्री के लिए ये होगा वह पुरुष और यह वह स्त्री। फिर इट, इट्स और थर्ड फॉर्म वापस आ जाएगी इट, आई, माई और मी, वी, ओवर, अस, दे, देयर, देम। इस तरीके से ये 7 प्रोनाउन है जो अपने ग्रामर में अधिकांश
चलते रहते हैं। इनके बिना कोई भी सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो हम समझ गए कि ही यानी वह पुरुष, ही अपने लिए काम करता है तो हिज लगाएगा, और थर्ड पर्सन के रूप में इसे यूज करते हैं तो हिम, यानी ही यानी वह, उसका और उसे, वह, उसकी, उसे। और जो निर्जीव वस्तु है या जानवर है उसके लिए हम इट का यूज ही करते हैं। अर्थ इनकी तरह भी सेम ही रहता है कि उसका और उसकी। फिर आई यानी मैं, माई यानी मेरा, और मी यानी मुझे, वी यानी हम, ओवर यानी हमारा, और अस यानी हमें, दे यानी वे, देर यानी उनका, और देम यानी उन्हें। इस तरीके से बेसिक तौर से हमें इनकी हिंदी भी मालूम हो गई, और इनका यूज किस प्रकार करेंगे वह मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार इनको सेंटेंस में लेंगे और किस प्रकार इनका यूज होता है और पहचान किस प्रकार होती है। अब इनमें थोड़ा सा भी ध्यान रखना है, कई बार ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं, या इनको हमें यूज करते हैं, जैसे ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, माई का माई सेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ, और ओवर का ओवर स्लेव्स। ये भी इस प्रोनाउन में ही शामिल होते हैं। जो सेंटेंस में हमें लिखे हुए मिलेंगे उनको हमें अंडरलाइन किया हुआ होगा। हमें एग्जाम में बताना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस हम लेते हैं प्रोनाउन के, तो प्रो नाउन्स के सेंटेंस अपने सामने। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई क्लासमेट, क्लासमेट। राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई क्लासमेट। अब ये जो राम है इसके लिए ही यहां हमने ही का यूज किया है। तो वो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर शब्द काम में ले जाते हैं उनको हमें प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। यानी राम के लिए यहां ही आया हुआ है, तो यह प्रोनाउन क्या हो गया? ही। फिर दूसरा क्या हो गया प्रोनाउन? ये माई, ये भी प्रोनाउन है। इस तरीके से हम सेंटेंस में पहचान लेंगे कि ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, दे आर गुड पर्सन्स, वे अच्छे व्यक्ति है। दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर पर्सन्स। वे अच्छे व्यक्ति है या अच्छे आदमी है। दे हेल्प द पुअर पर्सन, और वे गरीब व्यक्तियों की सहायता करते हैं। तो यहां दे प्रोनाउन आ गया, फिर यहां दे प्रोनाउन आ गया, और यहां प्रशंस और प्रशंस जहां दिया हुआ है वो दोनों जगह अपना क्या है? नाउन है। इस तरीके से आसानी से हम सेंटेंस में पहचाने सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा जो इसका पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो हमने नाउन लिया है उसकी विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिसको हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव थर्ड पार्ट जो है अपना पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, इसमें है एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण यानी वे शब्द जो अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, जैसे राम एक मोटा व्यक्ति है, सीता एक स्लिम गर्ल है, पतली लड़की है। इस तरीके की जो व्यक्तिगत विशेषता दी हुई आएगी उसको हम एडजेक्टिव के रूप में
लेते हैं। जैसे सेंटेंस हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सी इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि वह एक सुंदर लड़की है। अब सी क्या है, ये अपना प्रोनाउन, और ब्यूटीफुल क्या आ गया अपना एडजेक्टिव, कि लड़की कैसी है, सुंदर है, और ये आ गया अपना नाउन। इस तरीके से इस सेंटेंस में तीनों चीज आ गई, प्रोनाउन भी आ गया, नाउन भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया। इस तरीके से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि गर्ल दिया हुआ है तो यह नाउन है, सी दिया हुआ है तो प्रोनाउन है, और विशेषता दी हुई है ब्यूटीफुल तो क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 2 हम लेते हैं कि दिया हुआ है कि दे आर गुड टीचर, दे आर गुड टीचर्स, वे अच्छे अध्यापक है। तो विशेषता क्या आई कि अध्यापक कैसे हैं, तो हमें पता चलता है कि वे अच्छे अध्यापक है। तो क्या आ गया, गुड अपना एडजेक्टिव आ गया। सेंटेंस नंबर 3 हम लेते हैं कि रोहित इज ए क्लेवर बॉय, रोहित इज ए क्लेवर बॉय, रोहित क्या आ गया अपना नाउन, और क्लेवर ये इसकी विशेषता है कि रोहित एक चतुर लड़का है, तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव। तो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर व्यक्तिगत जो विशेषता दी हुई होगी तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सी इज ए स्मॉल गर्ल और ही इज ए लॉन्ग बॉय, इस तरीके से व्यक्तिगत विशेषता कहीं भी दी हुई हो तो उसको हम एडजेक्टिव में मानेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे एडवर्ब में, कि एडवर्ब क्या होता है। तो 4th हम लेते हैं एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कि जो हमें वर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो घोड़ा तेज दौड़ता है, वह धीरे धीरे चलता है। इस तरीके से जो सेंटेंस के अंदर हमें विशेषता बताई होगी क्रिया की, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेते हैं, ए माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज वॉकिंग स्लोली, माई ग्रैंड मदर इज वॉकिंग स्लोली, मेरी दादी माँ धीरे धीरे चल रही है, यानी दादी माँ बूढ़ी हो गई है इसलिए उनकी जो चलने की गति है वो स्लो हो गई है। तो याद दिया हुआ है हमें स्लोली, स्लोली क्या हो गया अपना एडवर्ब हो गया। स्लोली क्या है अपना एडवर्ब, माई क्या है अपना प्रोनाउन, और ग्रैंड मदर क्या है अपना नाउन, और ये वॉकिंग क्या है अपनी वर्ब, जो हम आगे कल करेंगे। फिर हम सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं कि दे फॉट ब्रेवली, दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े थे। तो यहां एडजेक्टिव के बाद अपना एडवर्ब क्या आ गया, कैसे लड़े थे वो, यानी क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है
कि वे बहादुरी पूर्वक लड़े थे, यानी क्रिया की जो विशेषता आई यानी बहादुरी पूर्वक। इस तरीके से हमें विशेषता दी हुई होगी क्रिया के साथ में। सेंटेंस नंबर हम थर्ड लेते हैं कि माई फ्रेंड calls me loudly. My friend calls me loudly. मेरा जो मित्र है वो मुझे जोर से पुकारता है। तो लाउडली क्या हो गया अपना एडवर्ब, और अधिकांश जो सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब आएगा उसमें हमें ly दिया हुआ होगा, उससे ही हम समझ जाएंगे कि ये क्रिया विशेषण हमें दिया हुआ है, यानी क्रिया की विशेषता उसमें बताई हुई है। या तो ये शब्द क्रिया के आगे होते हैं और या शब्द क्रिया के पीछे लगे हुए होते हैं। इस प्रकार आज हमने 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनका अध्ययन किया। आगे वाले टॉपिक में हम कल करेंगे बाकी की जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइए, घंटे का जो निशान है, ताकि जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहे। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहे, उसके लिए बहुत बहुत